जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पर्यावरण की जो हमारी निरंतर टेस्ट सीरीज चल रही है उसी में हम पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास। अब आपके 20 प्रश्न होंगे। हर रोज की जो क्लास होगी आपकी 6:30 बजे की, उसमें 20 प्रश्न होंगे जिसमें पर्यावरण का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब 4 विकल्पों के आधार पर होंगे और उत्तर भी आपको बताने होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक है? आज का पहला प्रश्न है, तो जल्दी से बताएं। कवक, प्रोटीन, फास्फोरस या फिर मृदा, कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक है? आपको दिए जाएंगे 4 सेकंड। 4 विकल्प के लिए 4 सेकंड दिए जाएंगे। 4 सेकंड में आपको उत्तर कमेंट में बता देना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कवक। कवक जो है ये जैवमंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो ये कौन सा है? जैविक घटक है। तो 1 नंबर जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? शाकाहारी, जीवाणु, मांसाहारी या फिर मांसाहारी या शाकाहारी? प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर बताना है। तो घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र में की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के जो उपभोक्ता होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं कौन से? मांसाहारी। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 3 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? एटीपी, सूर्य का प्रकाश, डीएनए या फिर आरएनए? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रश्न क्रमांक 3। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सूर्य का प्रकाश। यानी कि जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत माना जाता है सूर्य का प्रकाश। अगला क्वेश्चन देखो, एगमार्क का संबंध है किससे है? पैकेजिंग से, संसाधन से, गुणवत्ता से या फिर उत्पादन से? एगमार्क आपको बताना है। प्रश्न क्रमांक 4। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न क्रमांक 3। एग मार्क का संबंध होता है दोस्तों कैसे? गुणवत्ता से। और 3 नंबर विकल्प नंबर जो आपका 3 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला दोस्तों, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं? तो किस खाद्य श्रृंखला में होते हैं? प्राथमिक उत्पादक में, द्वितीयक उत्पाद उपभोक्ता या फिर अपघटनकर्ता या फिर प्राथमिक उपभोक्ता? किसी किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं तो कौन होते हैं? प्रश्न क्रमांक 5। तो आपका बिल्कुल और राइट आंसर क्या हो जाएगा कि शाकाहारी जो होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि जो विकल्प नंबर 4 है वो सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भूपारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भूपारिस्थितिकीय तंत्र में पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है या फिर शुक्र है? तो ऊर्जा का आपका स्रोत बताना है आपको। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 6 और उत्तर आपको कमेंट में लिखना है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? सूर्य। सूर्य यानी 3 नंबर सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, भूपारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, क्या कहलाता है? परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या फिर सहजीवी? 7 का उत्तर हमें बताना है। तो आपका बिल्कुल उत्तर हो जाएगा दोस्तों सहभोजी। यानी कि जो 3 नंबर है, जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो वो सहभोजी, 2 नंबर। ठीक है, अगला देखो, जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या है? पोषण तल आपको मोर का बताना है। खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, प्राथमिक उपभोक्ता, अंतिम अपघटक या प्राथमिक अपघटक? प्रश्न को एक बार अच्छे से पढ़ लो कि जब मोर सांप को खाता है, सांप कीड़ों को खाता है और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या हो जाएगा? तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, यानी जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही होगा। अगला देख लो, जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं
उपभोक्ता कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता या तृतीय चरण उपभोक्ता? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रथम चरण उपभोक्ता। यानी विकल्प नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा आपको बताना है। परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, या पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं। तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा बताना है प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर। तो इकोसिस्टम की जो सही परिभाषा होती है, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यानी जो 3 नंबर है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है? क्या कहलाता है? भूवैज्ञानिक चक्र, रासायनिक चक्र, भौतिक चक्र या फिर जैव भू रासायनिक चक्र? किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर बताना है और आपका 11 का उत्तर होगा जैव भू रासायनिक चक्र। ठीक है, यानी 4 नंबर किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। अगला है जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है। जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है कौन? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी या फिर डेट्रीटिवोर? जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता है प्रश्न क्रमांक 12। तो आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर 1 यानी शाकाहारी। ठीक है, शाकाहारी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र है? सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र बताना है। टुंड्रा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सवाना या फिर मरुस्थल? तो कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र? प्रश्न क्रमांक 13 का उत्तर बताना है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिक तंत्र जो है वो कौन है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन, यानी विकल्प नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? प्रश्न को अच्छे से पढ़ लें। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, बायोमास का पिरामिड या फिर खाद्य जाल? परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 14। तो दोस्तों, परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल, यानी जो 4 नंबर है वो सही हो जाएगा। ठीक है, खाद्य श्रृंखला में जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो एक दिशीय होता है ना, और खाद्य जाल में बहुदिशीय होता है। तो खाद्य जाल हो जाएगा यहाँ पर। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य जाल। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? बिल्कुल सरल आंसर और सभी लोग बताएंगे। निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? प्रश्न क्रमांक 15। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा केंचुआ। जी हाँ दोस्तों, केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है तो कौन सा है? कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या फिर पोटेशियम नाइट्रेट? कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन कौन सा है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड, यानी 3 नंबर आपका सही होगा। कृत्रिम वर्षा के मेघ बीजन के लिए उपयुक्त है सिल्वर आयोडाइड, 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी है? द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता कौन है? हाथी है, शेर है, बकरी या फिर सांप? द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता बताना है प्रश्न क्रमांक 17 में। द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता, तो हाथी प्रथम श्रेणी का हो जाएगा, बकरी क्या हो जाएगी?
ये भी प्रथम श्रेणी की हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें शेर की, तो शेर होगा द्वितीयक श्रेणी का उपभोक्ता, क्योंकि हम देखते हैं कि बकरी क्या खाती है, घास, और बकरी को सीधे शेर खाता है। तो प्रथम उपभोक्ता हुई बकरी और बकरी को शेर खा रहा है, तो द्वितीय उपभोक्ता कौन हुआ, शेर हुआ। ठीक है। खाद्य जाल में अलग अलग प्रकार की जो बहुदिशीय ऊर्जा का स्थानांतरण होता है वो इसी प्रकार से होता है। ठीक है। तो 3 नंबर यहाँ पर आपका सही होगा, सॉरी 2 नंबर शेर। अगला देखो, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, वायु है, तालाब है, जल है या फिर मृदा। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है, प्रश्न क्रमांक 18। पारिस्थितिक की तंत्र का जो उदाहरण माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, तालाब, यानी जो विकल्प नंबर आपका 2 है वो यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहा जाता है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, पैरासाइट, डीकंपोजर, स्क्वेवेंजर या फिर ओमनीवोर। मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है, प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर बताना है। और 19 का जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्क्वेवेंजर, यानी 3 नंबर सही हो जाएगा। ठीक है। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को स्क्वेवेंजर कहा जाता है, 3 नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, प्रश्न क्रमांक 20। मृदा व जल, जीवाणु व कवक, पशु या फिर पक्षी। पृथ्वी का अपमार्जक कौन है, प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर हमें बताना है। तो आपने बिल्कुल सही आंसर बताया है, जीवाणु और कवक, यानी विकल्प नंबर 2 है। अब जल्दी से आपको बताना है दोस्तों कि आपने 20 प्रश्न अटेंड किए हैं, कितने प्रश्न अटेंड किए हैं और आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है। आप जल्दी जल्दी से बताएं और आप अपनी स्थिति समझ जाएं कि हमने 20 प्रश्न अटेंड किए हैं, कितने हमें नंबर मिले हैं, कितना स्कोर हमारा हुआ है, कितने सही हुए हैं। ठीक है। अब एक प्रश्न है जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिखना है कि जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो कहलाता है, क्या कहलाता है, परजीवी, सहभोजी, मृतोपजीवी या सहजीवी। 21 का आंसर हमें बताना है। तो जल्दी से, हमने पढ़ा भी है और उत्तर भी आपको बताना है। जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है। कलम उठाओ और लिख डालो अपना उत्तर, और जल्दी जल्दी से सभी लोग बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। शाम को 6:30 बजे रोज आपकी पर्यावरण की इसी प्रकार से क्लास होती है। ठीक है। तो पर्यावरण पढ़ते रहें, निरंतर पढ़ते रहें। ठीक है। रीट वाले, टेट वाले, सीटीईटी वाले सभी लोग। और दोपहर 2:30 बजे आपकी बाल विकास की कक्षा चल रही है अभी। तो आपकी 2 कक्षाएं होती हैं दिन में, एक तो होती है 2:30 बजे और एक होती है शाम को 6:30 बजे। तो इन दोनों कक्षाओं को अटेंड जरूर करें, बेहतरीन सीरीज चल रही है जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जल्दी जल्दी से बताएं, और वीडियो को शेयर अवश्य करें अपने मित्रों तक, और जो है लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर दबाएं। कुछ मित्र बोलते हैं कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, तो आप बेल आइकन को दबाइए। बेल आइकन को दबा करके आपको क्या करना है, ऑल पर क्लिक करना है। ठीक है। जिससे ऑल वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद।